कुमार अवस्था में प्रकट हुए और आज भी वे कुमार अवस्था में ही है। ये भगवान की एक सुंदर अवतार है। जन्म कुमार अवस्था में हुआ और वह नित्य कुमार अवस्था में ही बने रहेंगे। नाम क्या है इनका? क्रमशः सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार भाई, चार कुमार अवस्था में बालक के रूप में भगवान का जन्म हुआ। ऋषि मुनियों ने पूछा, सूत जी भगवान ने ऐसा अवतार क्यों लिया? इस अवतार का प्रयोजन क्या है? तब सूत जी कहते हैं, चचारम दुश्चरम ब्रह्मा। बहुत सुंदर। चचारम दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम। चचारम दुश्चरम ब्रह्मा। कहते हैं इन चारों ने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। क्यों? ब्राह्मण के रूप में जन्म लेकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन इसलिए ताकि संसार में आने वाले लोग भगवान के आचरण से ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का उपदेश ग्रहण करें। यह अवतार प्राप्त करके अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके भगवान ने मानव समाज को, खास करके पुरुष को उपदेश दिया, अपना ब्रह्मचर्य अखंड रखे। अपने आचरण से भगवान ने सिखाया। चाहे ब्रह्मचारी आश्रम में हो, चाहे हम गृहस्थ आश्रम में हो, प्रत्येक मनुष्य के लिए भगवान ने इस प्रथम अवतार में उपदेश दिया। उपदेश ही नहीं, अपने आचरण से सिखाया कि सदैव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, अपना ब्रह्मचर्य अखंड रखें। कुछ लोग कहते हैं हम तो गृहस्थ हैं। हमारे वेदों में, शास्त्रों में गृहस्थों के लिए भी ब्रह्मचर्य व्रत का उपदेश है। संतान प्राप्ति करने हेतु जो गर्भाधान किया जाता है वो भी ब्रह्मचर्य अवस्था ही है, वो भी अखंड ब्रह्मचर्य है। लेकिन इंद्रिय भोग के लिए, संसार के तुच्छ साधारण सुख को भोगतने के लिए, जिसमें कोई सुख नहीं है, हम मात्र माया के कारण, अज्ञान के कारण जिसे सुख मान बैठते हैं, उस तुच्छ गुण क्षणिक सुख को भोगतने के लिए जो ब्रह्मचर्य को तोड़ते हैं वो अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, वो अपने जीवन का पतन कराते हैं। प्रथम अवतार कितना, अभी एक अवतार के ऊपर पूरी कथा ले लूंगा प्रभु, लेकिन क्या करें, हमारे यजमान की इच्छा है और यजमान की इच्छा पूरी करेंगे तो कथाएं होती रहेगी। लेकिन आप लोग समझदार को इशारा काफी होता है। आप विचार कीजिए, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान इस पृथ्वी पर उतरे और स्वयं आचरण किए, स्वयं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए। इन चार कुमारों ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। क्या होता है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से? भक्तों, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से शरीर का तेज बढ़ता है। ब्रह्मचर्य से वाणी की शक्ति बढ़ती है। ब्रह्मचर्य से हमारा प्रभाव बढ़ता है। ब्रह्मचर्य से स्मृति शक्ति बढ़ती है।
ब्रह्मचर्य से भगवान की भक्ति करने का एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है। इस संसार में जितने भी सक्सेस पुरुष हुए, चाहे हमारे खेल में या हमारे देश में या दुनिया में, एक इंटरव्यू लिया गया, जितने भी लोग सक्सेस आज हम लोग मानते हैं, जिनको हम सफल मानते हैं, जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन सभी लोगों के जीवन में एक वस्तु समान पाई गई। वे लोग अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का आचरण करते थे। सफलता के शिखर पर राज करोगे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से। बहुत सुंदर है। चचार दुश्चरम ब्रह्मा, चचार दुश्चरम ब्रह्मा। लेकिन सूची तो हमारे जैसे वक्ता नहीं है ना, तो पूर्ण वक्ता है। बोले बात तो सही है ब्रह्मचर्य व्रत, लेकिन बोलना आसान है, इसे पालन करना लिख दिया दुश्चरम ब्रह्मा। बहुत कठिन है दुश्चरम, जिसका आचरण करना मुश्किल है। लेकिन यदि इसका आचरण करना कोई सीख गया, वो संसार में जहां कहीं भी हो, अपने अपने क्षेत्र में वो सफल हो जाएगा, वो जीत जाएगा। ब्रह्मचर्य से व्यक्ति जीत जाता है। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक का परपोट लिखते हुए कहते हैं, चचार दुश्चरम ब्रह्मा। ब्रह्मा माने ब्राह्मण, ये ब्राह्मण थे और ब्राह्मण होकर ब्रह्मचर्य का पालन किया। इससे मानव समाज को एक उपदेश मिलता है, खास करके ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि स्वयं वेद शास्त्र के सिद्धांत और उपदेशों का अपने जीवन में आचरण करें, इन सब नियमों का पालन करें और समाज को एक सही राह पर लेकर जाए। तो भगवान का यह अवतार हुआ, अपने आचरण से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना सिखाया। अब आपके मन में प्रश्न होगा, यह ब्रह्मचर्य क्या होता है? शास्त्र में ब्रह्मचारी या ब्रह्मचर्य की व्याख्या एक श्लोक में शास्त्रकार करते हैं। ब्रह्मचर्य माने कभी भी किसी भी पराई स्त्री के साथ किसी भी प्रकार का संबंध न रखना। किसी भी पराई स्त्री के साथ यदि हम संबंध रखते हैं, हमारा ब्रह्मचर्य टूट जाता है। यदि संबंध है, अपने से समान है उसे बहन माने, अपने से जो बड़े हैं उसे मां की दृष्टि से देखें, और जो अपने से छोटी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उसे अपनी बेटी समझे। इन तीन में से 1% भी विचार डामाडोल हुआ, उस आदमी का ब्रह्मचर्य टूटा। वह आदमी का मन, उनकी बुद्धि, उनका जीवन कभी भी स्थिर नहीं रह सकता है। भक्तों, ये बहुत बड़ी करुणा है। प्रोग्रेस के नाम पर आज हमारे बच्चे और किसी ना किसी हद तक हम लोग इस गलत प्रवृत्ति के शिकार हो रहे हैं। ये फेसबुक, ये इंटरनेट, व्हाट्सएप, ये आधुनिक उपकरणों के माध्यम से। इसी स्कूल में मैं पढ़ा हूं, एक क्लास में 100-125 बच्चे बैठते थे। अब ज्यादा दिन कहां हुआ, 15 साल पहले की बात। उन दिनों मोबाइल नहीं था। इसी स्कूल में लड़के और लड़की कभी भी बात नहीं किया करते थे। स्वाभाविक इतना संस्कार होता था। लड़के लड़की से बात करना यदि किसी ने कर ली ना,
तो पूरे स्कूल में हल्ला मच जाता था। ये एक समय ही था भक्तों। लेकिन आज का समय, किसी से विवाद करो, किसी का भी चेहरा देखो, और कुछ लोग तो रात दिन पड़े रहते हैं, रात भर पड़े रहते हैं, जिसे हम टाइम पास समझते हैं। तो हम टाइम को कहां पास कर पाएंगे, समय हमें पास कर रहा है। आधुनिक विज्ञान को दोष नहीं है, यदि इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो वास्तव में प्रोग्रेस हो सकता है। अभी देखिए यहां पर विज्ञान मेरे सामने है, लंदन में देख रहे हैं ना, ब्रिटिश में यही कथा लंदन में देखी जा रही है। ये विज्ञान का इस्तेमाल अच्छे से हम कर सकते हैं, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल अधिक हो रहा है, अधिक हो रहा है, और इसलिए मानव समाज पर इतनी बड़ी आपत्ति आ चुकी है। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, ये हमारे वेदों की प्रणाली है, गीता का सिद्धांत है। चतुर वर्णम मया सृष्ट, 4 वर्ण और 4 आश्रम, 25 वर्ष तक प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्मचारी आश्रम का पालन करना चाहिए। यदि किया तो उसका गृहस्थ आश्रम सक्सेस होगा। आज किसी की भी गृहस्थी सक्सेस नहीं है, रोज झगड़े, रोज आतंक। क्यों? क्योंकि जीवन में 25 साल तक जो हमें ट्रेनिंग लेनी थी, जो हमें अभ्यास करना था, जिस चीज का हमने किया ही नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया। अब इतिहास खोलकर देखिए, जिन ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, पितामह भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म अखंड ब्रह्मचारी थे भक्तों, और इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के कारण पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ। मृत्यु आ नहीं सकती है जब तक वह बुलाए नहीं। इसका अर्थ है यदि ब्रह्मचर्य टूटा तो जीवन की आयु कम हो जाएगी, इंद्रियों से शक्ति निकल जाएगी। इसलिए इसके शिकार न बने, बुद्धिमान बने। कल का इतिहास वक्त तो स्वामी विवेकानंद हमारे विदेश की धरती पर जाकर भारत का डंका बजा दिया। अनेकों घटनाएं आप सब जानते हैं। स्वामी विवेकानंद विदेश की धरती पर गए, बहुत बड़ा सम्मेलन था, सब लोग ने अपना अपना ग्रंथ रखा। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना ग्रंथ भगवत गीता रखा, अपना हिंदू धर्म, हिंदू साहित्य। स्वामी विवेकानंद जी ने भगवत गीता को वहां पर रखा। अन्य लोग आए, क्योंकि दूसरे देश में थे ना, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। ये तो गए थे विदेश की धरती पर, लोग उनकी मजाक करने के लिए। उनके बाद जितने भी लोग आए अपना ग्रंथ स्वामी विवेकानंद के ग्रंथ के ऊपर रखते गए। ग्रंथ का बहुत बड़ा ढेर हो गया। ये सब लोग प्रस्तुत करना चाहते थे कि हमारा ग्रंथ सबसे ऊंचा और विवेकानंद का ग्रंथ सबसे नीचा। इसके ग्रंथ में कुछ लेना नहीं, ये तो नीचा है ग्रंथ। सब लोग मंच पर आकर अपना अपना भाषण देने लगे। स्वामी विवेकानंद जी का टर्न आया, स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। स्वामी विवेकानंद जी मंच पर गए और जाकर स्वाभाविक जो अपना ग्रंथ रखा था, वो तो छूट है, स्वतंत्र है अपना ग्रंथ लेना। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना ग्रंथ जैसे ही लिया, सारे ग्रंथ गिर गए। सिद्धांत स्थापित हुआ, ये सारे ग्रंथ चाहे किसी भी धर्म के हैं, आखिर भगवत गीता के ऊपर आधारित है। यदि गीता निकल गई, यदि आप लोगों के ग्रंथ से गीता और गीता का सिद्धांत निकल गया, तो आपके ग्रंथ गिरे हुए हैं, इस ग्रंथ में कुछ नहीं। स्वामी विवेकानंद एक व्यक्तित्व थे, हमारे देश की विभूति हुआ करती थी, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। मैं यह दावा नहीं करता हूं कि आप 100%, परंतु प्रयास अवश्य करें। आप जितनी हद तक प्रयास करोगे उतना सक्सेस बनोगे।
भगवान का प्रथम अवतार। चार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम। भगवान का अवतार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और इनका उपदेश देने के लिए हुआ। आचार्य चरण कहते हैं संप्रदाय प्रवृत्ति अर्थ चचार। सनकादिकों का अवतार हुआ संप्रदाय प्रवृत्ति अर्थ। संप्रदाय का प्रवर्तन करने के लिए चतुष्कुमार का अवतार हुआ। आप सब जानते हैं इस कलयुग में शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए भगवान ने 4 संप्रदाय का निर्माण किया। पद्म पुराण में वेदव्यास जी जिक्र करते हैं चत्वार संप्रदायिन। कलयुग में 4 संप्रदाय जो भगवान के द्वारा बनाए गए, और बाकी जितने भी संप्रदाय हैं वे संप्रदाय हमारे और आपके मन और बुद्धि की उपज है। ईश्वर के द्वारा निर्मित मात्र 4 संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो आचार्य चरण टीका में लिखते हैं संप्रदाय प्रवृत्ति अर्थ चचार एतेन अवतार प्रयोजनम युक्तम। संप्रदाय का प्रवर्तन करने के लिए भगवान ने यह अवतार धारण किया। कलयुग में ज्ञान प्राप्ति करने के लिए एक सुंदर सिस्टम बनाई गई। भगवान कृष्ण ने ये 4 कुमारों को ज्ञान दिया और कुमारों के द्वारा ये परंपरा चली, इसलिए इस परंपरा को कुमार संप्रदाय कहते हैं। कुमार संप्रदाय। और कलयुग में इस कुमार संप्रदाय के वाइस चांसलर आचार्य हुए निम्बाकाचार्य, शिवाद निम्बाकाचार्य। निम्बाकाचार्य की परंपरा में यदि हम ज्ञान प्राप्त करें तो वह सीधे भगवान से कनेक्शन होता है। आज भी राजस्थान आदि क्षेत्रों में राधा सर्वेश्वरेश्वर के अनेकों मंदिर ये निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत, और उनका मंत्र कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद। आज हमने प्रवचन के प्रारंभ में गाया। लेकिन एक आचार्य ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो संसार के साधारण लोग भी कर सकते हैं, तो चतुष्कुमारों ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये कौन सी बड़ी बात हुई? तब सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान है, लेकिन चतुष्कुमार ने कैसा ब्रह्मचर्य? ब्रह्मचर्यम अखंडितम। अंतिम लाइन, कैसा ब्रह्मचर्य? अखंडितम, अखंड ब्रह्मचर्य। हो सकता है हम और आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, लेकिन अखंड ब्रह्मचर्य? मैं ये कह रहा था ब्रह्मचर्य का अर्थ एक किसी भी स्त्री के साथ, पराई स्त्री के साथ किसी भी प्रकार का संबंध न रखना, किसी भी पराई स्त्री के साथ बात न करना, किसी स्त्री को स्वप्न में भी न देखना। जब इस प्रकार से होता है तब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने में आदमी सक्षम होता है। तो भक्तों, अखंडितम। आचार्य चरण कहते हैं एवं ब्रह्मचर्य भगवत व्यतिरेकेन, भगवान के अलावा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह नहीं कि नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। बाकी भगवान की तरह एको एव अद्वितीय। याद कीजिए राजसूय सभा को। राजसूय सभा में
असंख्य लोग बैठे थे। राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया। प्रश्न उठा, प्रथम पूजा किसकी हो? प्रथम पूजा उन्हीं की हो सकती है जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। तब तो पितामह भीष्म की पूजा करें। उस समय सहदेव ने कहा कि इस सभा में यदि पूजा करने योग्य कोई है, जैसे ताराओं के बीच में चंद्रमा चमकता है, वैसे इन छोटे बड़े राजाओं के बीच में भगवान कृष्ण चमक रहे हैं। इन ताराओं को अपना प्रकाश नहीं होता, वो तो चंद्रमा के प्रकाश से चमकते रहते हैं। वैसे इन राजाओं का अपना कोई प्रकाश नहीं, ये कृष्ण चंद्र के कारण ये राजा गण चमक रहे हैं। महाराज, यदि अग्र पूजा करनी हो तो एकमात्र भगवान कृष्ण की कीजिए। और उस समय पितामह भीष्म ने कहा, वाह सहदेव, युधिष्ठिर, ये सहदेव ठीक कह रहे हैं। पूजा करने योग्य एकमात्र कृष्ण है। अब विचार कीजिए, 16,108 पत्नियों का पति और गोकुल व्रज वृंदावन में कितनी बार गोपियों के साथ रास करने वाले कृष्ण ब्रह्मचारी। लेकिन साबित हुआ भक्तों, 5000 वर्ष पहले एक दिन की बात, आज भी वह स्थान है। ब्रज वृंदावन में यमुना बहती है और यमुना के उस पार दुर्वासा नाम के ऋषि पधारे। दुर्वासा को जानते हैं? ये हमारे इतिहास के ऐसे ऋषि जो तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। हमारे इतिहास में सबसे ज्यादा श्राप इनके नाम से दर्ज है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा यही श्राप देते हैं। जब भी श्राप देने की बात हो तो दुर्वासा का नाम। अत्यंत क्रोधी, क्योंकि शिव जी के अंश से इनका जन्म हुआ था। दुर्वासा ऋषि आए यमुना के उस पार, गोपियों को पता चला। पता चलते ही सभी गोपियों ने दुर्वासा ऋषि के लिए बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए। सुंदर भोग व्यंजन लेकर सारी गोपियां यमुना के तट पर पहुंची। लेकिन दुर्वासा जी यमुना के उस पार बैठे हैं और गोपियां जैसे यमुना में प्रवेश करती हैं, पानी इतना बह रहा है गोपियां डूब जाए। अब गोपियां विचार करें, यदि हम जाएगी तो डूब जाएंगी और यदि हम नहीं गई तो दुर्वासा के श्राप से मर जाएगी। मरना तो है, मरता क्या नहीं करता। वहां पर भगवान कृष्ण बैठे थे। गोपियां गई कृष्ण के पास। कृष्ण, दुर्वासा जी आए हैं, हमने इतने सुंदर व्यंजन बनाए हैं, यमुना में पानी बह रहा है, हमें यमुना के उस पार जाना है, कृष्ण कुछ उपाय बताओ। कृष्ण ने कहा, जाओ यमुना को जाकर कहो कि यदि कृष्ण ने अपने जीवन में अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है तो हमें रास्ता दे दो। गोपियां हंसने लगी, छोड़ो हम लोग घर चली जाती हैं। कृष्ण आप और ब्रह्मचारी और अखंड ब्रह्मचर्य छोड़ो ना कृष्ण, और कोई रास्ता है तो दिखाओ। कृष्ण ने कहा, एक बार जाकर तो कहो, क्योंकि गोपियों को भी विश्वास नहीं। गोपियों ने कहा, आखिर मरना ही है तो एक बार इनकी बात मान लेते हैं। ये सारी गोपियां यमुना नदी के पास गईं और यमुना के तट पर यमुना को प्रणाम करते हुए कि हे यमुना देवी, यदि कृष्ण ने जीवन में अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है तो आप हमें रास्ता दे दीजिए। इतना कहते ही यमुना 2 भाग में बढ़ गई और हाईवे बन गया। हाईवे बन गया। सिद्धांत स्थापित हुआ भक्तों, भगवान का ब्रह्मचर्य अखंड है और उस भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें इस नियम का पालन करना चाहिए। विवाह करे, संतान करे, इन सब वस्तुओं में भगवान की आज्ञा है, परंतु तुच्छ इंद्रिय भोग के लिए इंद्र तृप्ति करना ये बहुत बड़ा पाप है। मानव समाज
इस घोर पाप से बचे, इसलिए भगवान ने प्रथम अवतार लिया सनकादिक के रूप में। भगवान चाहते थे कि कलयुग के लोग इस गलत कार्य में, इस पाप में फंसे हुए हैं बेचारे, इनको बचाने के लिए यह अवतार लेकर यह सिद्धांत स्थापित किया। तो सुंदर सनकादिकों का अवतार। आइए सनकादिकों के विषय में हम संक्षिप्त में आपको बताएं। ये 4 बालक हैं, बाल्य अवस्था में रहते हैं। नारद मुनि ने सनकादिकों की प्रशंसा करते हुए, नारद मुनि सनकादिक का परिचय देते हुए भागवत महात्म्य में कहते हैं, भवन्तो योगिनः सर्वे। हे सनकादिक, आप सब लोग बहुत बड़े योगी हो। बुद्धिमंतो बहुश्रुता, और आप सब लोग बुद्धिमान हो। बुद्धिमान क्यों है? बुद्धिमान इसलिए क्योंकि बहुश्रुता, बहुश्रुत माने बहुत लोगों के मुख से जो सुनता है उसे बहुश्रुता कहते हैं। इस संसार में वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो बार बार भगवान की कथा को सुनता रहे। कृष्ण कथा को सुनने वाला सबसे बड़ा बुद्धिमान है। भागवत में अनेकों स्थान पर जब कृष्ण कथा सुनने की जिज्ञासा की, तब सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा, एवं व्यवस्थिता बुद्धि समाधाय मनोरिधि। आपकी बुद्धि व्यवस्थित हो चुकी है। अनेकों बार नतेषु रमते बुधा, भागवत के एकादश स्कंद में इन सब स्थान पर वर्णन किया गया। बुद्धिमान वो है जो भगवत कथा का आश्रय ग्रहण करे। कहते हैं आप बहुश्रुता हो, पंचहयन संयुक्ता, आप सदैव 5 साल के बालक बने रहते हो। पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, और 5 साल के बालक होते हुए भी आप पूर्वजों के भी पूर्वज हो। आप सबके बाप हो, सबके ईश्वर हो। सदा वैकुंठ निलया, आप सदा वैकुंठ में रहते हो। हरि कीर्तन तत्परा, आप सदा वैकुंठ में रहते हो, और वैकुंठ में रहकर क्या करते हो? हरि कीर्तन तत्परा, हरि का कीर्तन करते रहते हो। लीलामृत रसोन्मत्ता, भगवान की लीला रस को सुनने में उन्मत्त रहते हो, सराबोर रहते हो। कथा मात्रेक जीविना, और मैं जानता हूं कथा ही आपका जीवन है। नारद मुनि सनकादिकों को कथा मात्रेक जीविनम कहते हैं, और तुलसीदास जी सनकादिकों को कथा सुनने का व्यसनी कहते हैं। कुल मिलाकर इन चारों सनकादिकों का यही कार्य है, सत्संग करते हैं और ये निरंतर भगवान की कथा सुनते रहते हैं, और इसीलिए इनका ब्रह्मचर्य अखंड रहता है। ये शाम ब्रूभंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा, भूमौ निपततो सद्यो यत्कृपातः पुरं गतो। ये शाम भूभंग मात्रेण, आपकी भ्रिकुटी भंग मात्र से वैकुंठ में रहने वाले जय विजय नाम के द्वारपाल इस पृथ्वी पर आ गए, और आप ही की कृपा से वे द्वारपाल पुनः वैकुंठ को प्राप्त हुए। भगवान का तो यही कार्य है ना, राजा को रंक बना दे और किसी रंक को राजा बनाना, यही तो ईश्वर का कार्य है। एक दिन भागवत में वर्णन है,
सनकादिक गण ये चारों कुमार विचरण करते 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 वैकुंठ पहुंचे। वैकुंठ में भगवान के द्वारपाल जय और विजय खड़े थे। जैसे ही सनकादिक वहां से प्रवेश करने गए तो वह दोनों हट्टे गट्टे मोटे द्वारपाल जय और विजय सनकादिक को रोक दिया। बोले आप अंदर नहीं जा सकते। बोले हमें जाने दीजिए, हमें भगवान का दर्शन करना है। बोले नहीं जा सकते। जब बार बार निवेदन किया और जय विजय ने नहीं जाने दिया, सनकादिकों को क्रोध आया और श्राप दे दिया कि भक्त को भगवान से मिलने नहीं दे रहे। भगवान और भक्त को अलग करने का काम तो असुरों का है, और वैकुंठ में रहकर तुम असुरों का काम करते हो। जाओ, हम आपको श्राप देते हैं, तुम दोनों असुर बन जाओ। जैसे ही सनकादिकों ने श्राप दिया, तुरंत भगवान विष्णु बाहर आए तो जय विजय उनके चरणों में गिर गए। महाराज प्रभु, हम तो आपकी सेवा में खड़े थे और इन लोगों ने, इन चारों ने हमें श्राप दे दिया कि असुर बन जाओ। भगवान ने कहा ये तो चिंतामणि धाम है, ये चिन्मयी जगत है, और मेरे भक्तों ने कहा तुम्हें असुर बनना होगा, तो असुर तो बनना ही होगा। लेकिन प्रभु हम आपको छोड़कर कैसे रह सकते हैं? बोले असुर तो बनना ही होगा। भगवान ने कहा मैं दो ऑप्शन दे सकता हूं, दो ऑप्शन। यदि आप मेरी भक्ति करो तो 5 जन्म के बाद वैकुंठ में वापस आ सकते हो, और यदि आप मुझसे द्वेष करो, मुझसे शत्रुता करो, तो 3 जन्म। जाना तो होगा, लेकिन आने के लिए यदि जल्दी आना चाहते हो तो मुझसे द्वेष करो, और भक्ति करने से 5 जन्म में। भगवान के पार्षदों ने सोचा कि 5 जन्म बहुत कठिन हो जाएगा प्रभु, हम तो 3 ही जन्म में आएंगे, आपसे द्वेष करेंगे। और सनकादिकों के श्राप से वही जय और विजय इस पृथ्वी पर रावण और कुंभकर्ण बने। दूसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने, और पूर्व में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। कथा तो आप सब लोग जानते हो। कथा का रहस्य क्या है? आप विचार कीजिए। सनकादिकों का वर्णन अभी हम लोगों ने सुना है? इतने महान भक्त। अरे इस संसार में कोई साधारण भी भक्ति करने लगता है ना, उनके जीवन से क्रोध चला जाता है। और ये तो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले बाल्य अवस्था के सनकादिक, और वह भी भगवान के धाम में चले गए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मन काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के सीधे द्वार है। कामी, क्रोधी और लोभी ये कभी वैकुंठ में जा नहीं सकता। तो फिर सनकादिक वैकुंठ में गए और वैकुंठ में जाकर क्रोध हुआ। बात समझ में नहीं आती कि भगवान के धाम में भी क्रोध, जो प्रेम जगत है, जो भाव जगत है, ऐसे धाम में क्रोध। और दूसरी ओर भगवान के धाम में बेचारे भगवान की सेवा कर रहे थे, उनको असुर बनना पड़ा। इनका रहस्य बताते हुए हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य गण कहते हैं, सत्य बात तो ये है कि सनकादिकों को कभी क्रोध आ नहीं सकता है, और भगवान के धाम में गया हुआ आदमी कभी इस पृथ्वी पर वापस लौट नहीं सकता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। न तो सनकादिक को क्रोध आ सकता है और न वैकुंठ से कोई वापस आ सकता है। तो फिर ये घटना घटी क्यों? इसके पीछे एकमात्र भगवान की इच्छा थी।
आप कहोगे भगवान की इच्छा, हाँ इसी को तो भगवान कहते ना। भगवान बैठे थे, सोचे, बहुत लोगों से प्रेम किया, बहुत लोगों की सेवा की, सराहना की, लेकिन कई दिनों से किसी से युद्ध नहीं किया। भगवान के मन में वीर रस भुगतने की इच्छा हुई। होता ना, कुछ लोग कराटे क्लास करते हैं और कुछ लोग जिम में जाते हैं, बॉडी बॉडी बन जाती है, 6 पैक 8 पैक हो जाते हैं, तो सोचते हैं यार कोई लड़ने झगड़ने वाला मिल जाए तो पैसे वसूल हो, नहीं तो ये सब करने का क्या फायदा। वैसे हमारे ईश्वर भी अपने धाम में बैठकर सोचते हैं कि कुछ जमकर युद्ध होना चाहिए। भगवान ने सोचा कि मैं युद्ध वीर रस का आस्वादन करूं। भगवान का नाम है रसराज, सभी रसों को भोगतने वाले, तो वीर रस भोगतने की इच्छा हुई। भगवान को युद्ध रस लेने की इच्छा हुई, तो भगवान ने सोचा कि किससे युद्ध करूं। सृष्टि में किसी आदमी को एक थप्पड़ मारूं मर जाए। युद्ध भी बराबरी वालों के साथ होना चाहिए, बराबरी में युद्ध हो तब जाकर कुछ है। अब आज तो क्रिकेट का कुछ गणित मुझे पता नहीं है, लेकिन उन दिनों अब इंडिया और बांग्लादेश की मैच में क्या आनंद, इंडिया केन्या में क्या आनंद, इंडिया पाकिस्तान, सब लोग मैच देखेंगे। बराबरी वालों में युद्ध होना चाहिए। भगवान ने सोचा बराबरी वालों में मेरे से बराबरी करने वाला कौन। भगवान ने देखा जब मैं घर पर आता हूं जाता हूं, ये द्वार पर जो 2 खड़े हैं ये बड़े हट्टे गट्टे और मेरे घर का प्रसाद खा खा कर बिल्कुल तगड़े बन चुके हैं, इनके साथ यदि युद्ध हो तो आनंद आ जाए। इसलिए भगवान ने ही वहां बैठे बैठे सनकादिकों के हृदय में प्रेरणा दी। परमात्मा सनकादिक के हृदय में बैठे, उनको प्रेरणा दी। द्वारपाल के हृदय में प्रेरणा दी कि इनको रोको, सनकादिक को प्रेरणा दी श्राप दो। और ये सारा कार्य भगवान ने कराया और स्वयं इन लोगों के साथ युद्ध करके वीर रस का आस्वादन किया। तो इस प्रकार सनकादिक वो हैं जो जय विजय को श्राप देकर वैकुंठ से पृथ्वी पर भेजे, और सनकादिक वो है जो भूमि पर विचरण करने वालों को वैकुंठ भेज दिए। सनकादिक जिनका दर्शन करने से नारद मुनि कहते हैं सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सनकादिक जो रात दिन भगवत कथा में निमग्न बने रहते हैं, कहां कहां कथा सुनते हैं। पाताल में चले गए तो शेष, अनंत शेष के पास कथा सुनते हैं, कैलाश में शिव जी के पास से कथा सुनते हैं, दंडकारण्य आदि वन में अगस्त्य मुनि से कथा सुनते हैं। और जिस समय कथा सुनाने वाला कोई वक्ता नहीं मिला तो 4 में से कोई एक वक्ता बन जाता है और अन्य 3 सुनते रहते हैं। लेकिन कथा मात्रैक जीवनम, इनका जीवन एकमात्र भगवान की कथा। जैसे किसी को सिगरेट का व्यसन होता है, किसी को शराब का व्यसन होता है, किसी को चाय कॉफी का व्यसन होता है, इन सनकादिकों को भागवत कथा सुनने का व्यसन था। धन्य है वो लोग जिसे कथा का व्यसन हो चुका है। बात आई है इसलिए कह दूं, व्यसन क्यों करते हैं हम लोग, व्यसन क्यों करते हैं। मैं यदि ये कह दूं सिगरेट पीना बंद करो, आप लोग मेरे कहने से बंद भी कर दोगे, लेकिन सिर दर्द होने लगेगा। एक बार यहीं पर हमारे घर पर प्रति शुक्रवार को प्रवचन होता था, तो एक दिन मैकडोवेल शराब की कंपनी में काम करने वाला आदमी आया प्रवचन सुनने। प्रवचन के बाद हमारे पास बैठा, बोले प्रभु मैं मैकडोवेल में काम करता हूँ। मैंने कहा मुझे बताओ शराब कितने टाइप की होती हैं, क्योंकि ये तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं, जीवन में कभी शराब हमने पी नहीं।
और शास्त्रों में नशा की बात बहुत सारी आती हैं, इसलिए पिया नहीं, इसलिए अनुभव तो हो नहीं सकता, इसलिए मैं अनुभव ले रहा था। तो मैंने कहा बताओ शराब कितने रुपए की होती है? बोले 5 रुपये से लेकर 5 लाख की बोतल मिलती है। मैंने कहा इसमें अंतर क्या है? बोले शराब जितनी पुरानी होती है उतनी अधिक महंगी हो जाती है। एक्सपायरी डेट के बाद तो वो ब्लैक में बिकती है। मैंने कहा बचाओ लोग शराब क्यों पीते हैं? बोले प्रायः 90% लोग चारों ओर से टेंशन होता है, चारों ओर से टेंशन, घर का टेंशन, पत्नी का, बच्चों का, स्कूल का, बिजनेस का टेंशन, रहने का टेंशन, मीडियम क्लास का आदमी है तो लाइट बिल का टेंशन, बच्चों की फीस का टेंशन। चारों ओर से जब आदमी को टेंशन आता है तब एक बाटली पी लेता है, और फिर जब शराब का नशा चढ़ जाता है, गटर के किनारे पर सोया हुआ होता है लेकिन सोचता है मैं पूरी दुनिया का राजा हूं। गटर के पास सोया हुआ है लेकिन वो मन में तो सोचा है पूरी दुनिया का राजा। सारे दुख को वह भूल जाता है, सारे दुख दूर हो जाते हैं शराब पीने से। सत्य बात होगी, शराब पीते हैं और जब शराब का नशा होता है तो इस नशे की अवस्था में सारा दुख विस्मृत हो जाता है, और प्राय इसलिए लोग शराब का नशा करते हैं। लेकिन भक्तों बुद्धि से विचार कीजिए, शराब का नशा आदमी को 2 घंटा 5 घंटा, बहुत महंगी है या देसी है तो 10 घंटा आदमी को नशे में रखता है। मरने के बाद तो शराब पीने वाला नरक में जाएगा, लेकिन जीते जी शराब का नशा 2, 5 या 10 घंटे तक रहता है। लेकिन भागवत कथा का जिसको नशा हो गया ये तो जीवन भर तक रहता है। जीवन भर तक आदमी को भागवत का नशा रहता है, और उस अवस्था में संसार का दुख होते हुए भी उसे स्पर्श नहीं कर पाता है। कथा सुनने वाले को दुख कम है, सबसे ज्यादा दुख कथा सुनने वालों को, भजन करने वालों को है। लेकिन भजन करने वाले भगवत कथा सुनते रहते हैं। कथा सुनने से हमारे आजू बाजू में एक ऐसा आवरण बन जाता है कि दुख होते हुए भी हमें स्पर्श नहीं कर पाते। पर स्पर्श तो सनकादिकों के लिए कथा ही उनका जीवन। इसलिए भागवत महात्म्य में सूत जी ने कहा एकदा हि विशालायम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता तत्रशो तत्र नारदम। ये सनकादिक जीवन मुक्त, सनकादिक परम मुक्त है, फिर भी सूत जी कहते हैं सत्संगार्थम, सत्संग करने के लिए बद्रीनाथ गए। क्यों? ये सनकादिक बार बार सत्संग क्यों खोजते हैं? क्योंकि भगवान सब जगह पर है, लेकिन उस भगवान को प्रकट करने के लिए सत्संग करना होगा। भगवान सत्संग में प्रकट होते हैं, और इसलिए तो हमारे देश के संतों ने गाया आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। 5 मिनट के लिए खड़े होकर भाव से आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। वैसे आप लोग बैठे बैठे थक भी गए होंगे, थोड़ा पाँव भी ढीला हो जाए, पानी वानी पीना है तो पी लीजिए, और बाकी के मेरे साथ गाइए और नाचिए भाव से। ऐसा शास्त्र में लिखा है जब हम सोते सोते भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे पास बैठ जाते हैं, बैठे बैठे भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, खड़े खड़े भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे सामने नाचने लगते हैं, और नाचते नाचते भगवान का नाम लेते हैं तो कूद कर भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं।
इसलिए भाव से नाचते हुए आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, कीर्तन में हरि कीर्तन में, कीर्तन में हरि कीर्तन में, कीर्तन में हरि कीर्तन में, हरि कीर्तन में, भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हरि कीर्तन में, भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हरि कीर्तन में, या नाम मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, या नाम मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, जय हो। चरण धोई चरणामृत पावे, चरणामृत पावे, चरण धोई चरणामृत पावे, धोई चरणामृत पावे, अपने चरण सेवाना हमारे हरि कीर्तन में, 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 या नाम मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, भाव से मनीष भाई, महेश भाई, नैना प्यासे तुम्हारे दर्शन के, प्यासे तुम्हारे दर्शन के, नैना प्यासे तुम्हारे दर्शन के, ना प्यासे तुम्हारे दर्शन के, इनकी प्यास बुझाना हमारे हरि कीर्तन में, 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 या नाम मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में,
पधारे काज सुधारे, आप पधारे काज सुधारे, आप पधारे काज सुधारे, आप पधारे काज सुधारे। अपने चरण सेवाना हमारे हरि कीर्तन में, अपने शरण सेवाना हमारे हरि कीर्तन में, अपने चरण सेवाना हमारे हरि कीर्तन में, अपने शरण सेवाना हमारे हरि कीर्तन में। या नाम मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। ये आएंगे आएंगे। राधे राधे। चरण धोई चरणामृत पावे, होई चरणामृत पावे, चरण धोई चरणामृत पावे, चरण धोई चरणामृत पावे। बेड़ा पार लगाना हमारे हरि कीर्तन में, बेड़ा पार लगाना हरि कीर्तन में, बेड़ा पार लगाना हमारे हरि कीर्तन में, बेड़ा पार लगाना हमारे हरि कीर्तन में। यहाँ नाम मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। जय हो गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा भाव से कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम संकीर्तन की जय। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन के शिल प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद। हरि हरि
सनकादिक भगवान के प्रथम अवतार नारद मुनि जब चिंता में थे, भक्ति महारानी के उन पुत्र ज्ञान और वैराग्य के कान में बार बार वेद शास्त्र गीता आदि ग्रंथों का पाठ किया गया, फिर भी वे जीवित नहीं हुए। सनकादिकों ने कहा, जब तक भागवत का श्रवण नहीं किया जाएगा तब तक ज्ञान और वैराग्य जीवित नहीं होंगे। एक सूत्र सिद्धांत दे दिया, प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वने। हमारे हृदय में करोड़ों करोड़ों जन्मों से जो संचित पाप है, कब तक है? जब तक श्रीमद् भागवत की ध्वनि नहीं होती, कर्ण के माध्यम से जब तक भागवत को सुना नहीं जाएगा, तब तक हृदय के पाप दूर नहीं होंगे। भागवत को सुनने से वह पाप कैसे दूर होंगे? सिंह शब्द यथा वृका, जैसे घोर वन में सिंह की गर्जना होती है, सिंह के दहाड़ने से छोटे मोटे पशु पक्षी जीव जंतु वह स्थान छोड़कर चले जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब और जहां भागवत की गर्जना होती है, भागवत सुनने वाले हृदय को छोड़कर वे सारे पाप वहां से भाग जाते हैं। भागवत सुनाइए। नारद जी ने कहा, वेद वेदांश घोषेश्य गीता पाठे प्रबोधितम। भागवत के प्रत्येक श्लोक शब्द में वेदों का सार है। बहुत सुंदर एक तात्विक जिज्ञासा। भागवत के प्रत्येक श्लोक शब्द में वेदों का सार है। तो ज्ञान और वैराग्य के कान में जब वेद बोले गए तो वह जीवित नहीं हुए, तो फिर भागवत बोलने से कैसे जीवित होंगे? बात समझ में आ रही है? भागवत वेदों का ही सार है, तो जब वेद बोलने से, वेदों को सुनने से ज्ञान और वैराग्य भक्ति महारानी के वह दो पुत्र जीवित नहीं हो पाए, तो फिर उसी वेदों का हिस्सा भागवत व फल कैसे उनको जीवित कर पाएगा? सनकादिकों ने भागवत की महिमा कहते हुए 3 दृष्टांत दिए, बहुत सुंदर। सनकादिकों ने कहा, जैसे पेड़ में, वृक्ष में जड़ से लेकर, मूल से लेकर पत्ते तक पूरे वृक्ष में रस होता है। वृक्ष में जड़ से लेकर पत्ते तक रस होता है, लेकिन वृक्ष की डाली को तोड़कर खाएंगे टेस्ट नहीं होगा, उनके मूल में वह स्वाद नहीं होगा। यद्यपि पूरे वृक्ष में रस है, लेकिन जब तक उस वृक्ष से वह फल अलग न हो जाए, वह फल में जो रस आनंद है वह वृक्ष में नहीं मिलता। यद्यपि वह फल उस वृक्ष का ही भाग है, यद्यपि भागवत वेदों का ही भाग है, यद्यपि फल वृक्ष का भाग है, लेकिन जो रस फल में है वो वृक्ष में नहीं। भागवत वेदों का ही भाग है, लेकिन जो रस भागवत में है वो वेदों में नहीं। दूसरा दृष्टांत, जैसे दूध में घी है, कोई कहे हमें घी चाहिए, ले लो दूध, इसमें घी है, और बात भी सत्य है, दूध में घी होता है, लेकिन दूध को पिएंगे तो उसमें घी का टेस्ट नहीं मिलेगा। यद्यपि दूध में घी है, लेकिन फिर भी दूध में घी का टेस्ट नहीं मिलेगा। उस दूध को गर्म करें, उसका दही बनाए, उसका माखन बनाए, उसे गर्म करें, और फिर जब उससे घी जो है वह अलग हो जाता है, तो वह घी दूध से ही बनता है, लेकिन दूध से अलग निकला हुआ घी देवताओं का बलवर्धन करता है। यद्यपि दूध का ही भाग है, लेकिन अलग होने से उस दूध की महिमा बढ़ जाती है। 1 किलो दूध 50, 60 या 70 रुपए का, लेकिन उसी दूध से अलग हुआ घी
1 किलो घी 700 रुपये का। यद्यपि दूध का ही भाग है, लेकिन अलग होने से महिमा बढ़ गई। भागवत यद्यपि वेदों का ही भाग है, लेकिन वेदों से अलग होने से, सार बन जाने से भागवत की महिमा बढ़ गई। गन्ने की सीजन है। कल आदिनाथ भगवान हमारे प्रथम तीर्थंकर गन्ने के रस से अभिषेक कराया गया। गन्ने में शक्कर का टेस्ट नहीं आता। आप गन्ने को खाओ और शक्कर को खाओ, गन्ने के रस से शक्कर कई गुना अधिक स्वीट होती है, स्वीटनेस ज्यादा होता है। पूछा जाए शक्कर कहां से बनी? गन्ने से बनती है। यद्यपि शक्कर गन्ने से बनती है, लेकिन गन्ने में उतना रस नहीं जितना टेस्ट, मतलब जितना मिठास शक्कर में है। तो जैसे शक्कर गन्ने का ही भाग है, घी दूध का ही भाग है, फल वृक्ष का ही भाग है, लेकिन ये तीनों अपने मूल से अलग होने से अधिक महिमावान बन जाते हैं। वैसे भागवत वेद का ही भाग है, लेकिन वेदों से अलग होने से वेद से भी महान बन गया है। सनकादिकों ने इस प्रकार से समझाया। तो इस प्रकार संक्षिप्त में मैं बार बार आपको कह रहा हूं, एक एक अवतार के ऊपर एक एक कथा हो सकती है, और हमारा मनोरथ भी है कि आने वाले दिनों में एक एक अवतार पर विस्तार से एक एक प्रसंग विस्तार से सुनेंगे। आइए अब भगवान का दूसरा अवतार, क्योंकि एवरेज तो मिलानी पड़ेगी, 24 अवतार। श्री सूत जी दूसरे अवतार का ऐलान करते हैं। आइए दिखाइए स्क्रीन पर। द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगता महिम। द्वितीयं तु भवायास्य रसातल गता महिम। उद्धरिष आदत यज्ञेश शौकरं बपू। यज्ञेश शौकरं बपू। द्वितीयं तु भवायास्य। देखिए ये आप आने वाले दिनों में सुनोगे। प्रथम गत श्लोक में आपने सुना प्रथम, अभी आया द्वितीय, फिर आएगा तृतीय, चतुर्थ। श्रीपाद श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, जीव गोस्वामी, इन सभी आचार्यों ने कहा कि ये प्रथम द्वितीय, इसको पढ़कर या इसको सुनकर यह मत समझना कि ये भगवान का दूसरा अवतार है। भगवान का ये कौन से नंबर का अवतार है ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, वास्तविक तो बहुत दूर की बात है। अर्थात ये क्रम का वर्णन नहीं हो रहा है कि पहला अवतार सनकादिक का हुआ तो दूसरा ही वराह का हुआ। झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये तो मात्र गिनाया गया हॉरिजॉन्टल में कि ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ये काल की गणना नहीं है कि काल गणना के अनुसार पहले सनकादिक आए फिर वराह आए। ये मैं आपको अवगत करा रहा हूं। जैसे समुद्र में, बहुत सुंदर श्रीधर स्वामी ने पहले से ही बता दिया, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, तो क्या ये बताना संभव है पहले कौन सी लहर उठी? हम यदि कहें कि ये पहले उठी तो उसके पहले भी बहुत सारी लहर उठ चुकी है, उसके बाद में भी बहुत लहरें उठेंगी। तो ये बताना असंभव है कि ये प्रथम अवतार, ये दूसरा, ये तीसरा। तो काल गणना के अनुसार यहां पर नहीं बताया गया, यहां केवल गिनाया गया है कि ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार। द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगता महिम। दूसरा अवतार
जब ये मही, ये पृथ्वी, ये धरणी, ये धरती रसातल में चली गई। भक्तों, ये धरती भगवान की पत्नी है, ये वसुंधरा ईश्वर की अर्धांगिनी है। और जब ये अर्धांगिनी रसातल में चली गई, द्वितीयम तु भवायास्य रसातल गता महिम। जब पृथ्वी रसातल में चली गई तो उद्धरिष्य नुपादत, उद्धरिष्य उस पृथ्वी को उद्धार करने के लिए, उस पृथ्वी को उठाने के लिए, रसातल से बाहर निकालने के लिए यज्ञेश शौकरम बपू, यज्ञ के ईश, यज्ञ के साक्षात यज्ञ स्वरूप यज्ञपति भगवान विष्णु शुक्र रूप धारण करके प्रकट हो गए। विचार कीजिए भक्तों, अखिल ब्रह्मांड नायक, सर्वाति सुंदर, सूर सुंदर है, वेद नेति नेति कह के जिनको बिरदाते हैं, जिनकी सुंदरता की कोई दूसरी तुलना नहीं है, ऐसे भगवान सूर बन गए। क्यों? पृथ्वी का और पृथ्वी के लोगों का उद्धार करने के लिए। विचार कीजिए ईश्वर कितना। आज से 10-15 साल पहले जब हम भक्ति में प्रारंभ में थे तो हम ड्रामा करते थे, और ड्रामा में अब डायरेक्टर कहता था कि भाई आप नरसिंह का रोल करोगे, आप इसका करोगे, तब अंत में आता था सुअर का रोल कौन करेगा। सब लोग चुपचाप बैठे रहते थे, सुअर का कौन, और उसमें भी मार ही खाना है भगवान के हाथ का। एक साधारण रोल भी कहा जाए तो कोई नहीं करता है, भगवान तो साक्षात शुकर बन गए। भक्तों, साक्षात शुकर। परीक्षित ने दुख व्यक्त किया, हमारे भगवान शुकर बने, मछली बने। तब सुखदेव जी ने कहा कि ये ईश्वर की करुणा है परीक्षित, करुणा के अलावा और कुछ नहीं। कितनी बड़ी करुणा है भक्तों, है? सुअर बनकर आए, यह भी नहीं सोचा कि दुनिया के लोग क्या कहेंगे, है? यह भी नहीं सोचा मेरे नाम का क्या होगा। सुअर कहे कि मुझे कोई चिढ़ाएंगे, चिल्लाएंगे। बस भगवान का एक ही उद्देश्य हमने गाया ना, भक्त गणे सुख दीते प्रभुर अवतार। बस इनकी तो एक ही इच्छा है कि मेरे भक्त सुखी हो। जब भगवान ने देखा कि पृथ्वी आज दुखी है, पृथ्वी के लोग त्राहिमाम कर उठे, तब भगवान ने शुक्र रूप धारण किया। भक्तों, बड़ी करुणा है भगवान की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कोटिन मुख कही जात प्रभु के एक एक उपकार। ईश्वर के इस संसार के जीवों के ऊपर कितने उपकार हैं, करोड़ों करोड़ों मुख भी मिल जाए हम गिना नहीं सकते। हमारी क्या हैसियत कि हम भगवान के उपकार को गिनाएं। असंख्य उपकार। कुंती ने कह दिया, मुहु बार बार उपकार किया, बार बार शुक्र रूप धारण किया हमारे ईश्वर ने, हमारे प्रभु ने। जब हम ऐसे अवतार की कथा सुनते ना, हमारे हृदय में यह एहसास होना चाहिए भगवान की हम पर कितनी करुणा। सूर बन गए। कथा इस प्रकार से है, समय के अभाव में मैं तात्विक चर्चा नहीं कर पा रहा हूं। आप सब बुद्धिमान हैं, भागवत पढ़कर भी आप इन बातों को समझ लेंगे, ये विश्वास है। परंतु जब ब्रह्मा जी उस गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से प्रकट हुए, 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की। भगवान विष्णु ने सारा ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रस्फुटित कर दिया।
और ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि आप प्रजा की उत्पत्ति करें। ब्रह्मा जी सर्वप्रथम अपने शरीर से 10 पुत्रों को जन्म दिए। अपने हाथ से ब्रह्मा जी ने अपने मन से मरीचि को प्रकट किया, मुख से अंगीरा, नेत्र से अत्रि, कान से पुलत्स्य, नाभि से पुलह, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, अंगूठे से यक्ष, प्राण से वशिष्ठ और गोद से नारद। किसी का सहारा लिए बिना ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 पुत्र को जन्म दिया और 10 को आज्ञा दी, आप सब विवाह करो और प्रजा की उत्पत्ति करो। 10 ने कह दिया, पिताजी अमृत छाड़ी विष मांगे, यही बड़ो मूर्ख, हम तो भजन करना चाहते हैं, हम विवाह नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचारी रहेंगे। ब्रह्मा को क्रोध हुआ। उसी समय क्रोध से भ्रिकुटी से एक रोता हुआ बालक प्रकट हुआ। रोता हुआ प्रकट हुआ, इसलिए उनका नाम हुआ रुद्र, शिव जी। याद रहे, शिव जी का प्राकट्य ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से हुआ, लेकिन तत्व से देखा जाए तो ब्रह्मा जी से भी बड़े हैं शिव, क्योंकि ब्रह्मा शिव तत्व है और शिव जी शिव तत्व है, सदा शिव है। ब्रह्मा का तो विनाश होता है, शिव जी का कभी विनाश नहीं होता। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार है भक्तों। संसार सारम भुजगेंद्रहार, सदा वसंतम हृदया विंदे, भवम भवानी सहितम नमः। सदा शिव का बेटा शिव, तुम जाओ प्रजा की उत्पत्ति करो। शिव जी गए कैलाश और तमोगुणी सृष्टि करने लगे। भूत प्रेत बेताल बिच्छू रुद्रगण, और ऐसी सृष्टि हुई, पूरी संसार में उत्पात मचाने लगी। शिव जी के ये गण ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी का गला दबाने लगे। ब्रह्मा जी ने मोबाइल किया, बेटा शिव, मैंने ऐसी सृष्टि करने नहीं कहा था, मैंने कुछ जेन्युइन सृष्टि करने कहा था। तुम एक काम करो, सृष्टि डिपार्टमेंट छोड़ो, प्रलय का डिपार्टमेंट रख लो। उस दिन से शिव जी के पास प्रलय का डिपार्टमेंट। अब ब्रह्मा जी ने सोचा, भगवान की आज्ञा, प्रजा की उत्पत्ति क्या करे। ब्रह्मा जी ने अपने दाएं अंग से मनु और बाएं अंग से शत्रुपा, ये दोनों पुरुष और स्त्री को जन्म दिया। दोनों को आज्ञा दी, पृथ्वी लोक पर जाओ और जाकर मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो। आज तक मैथुनी सृष्टि प्रारंभ नहीं हुई थी। मानव समाज, मानव सृष्टि प्रारंभ करने की आज्ञा दी गई। मनु और शत्रुपा ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी में जब आने के लिए निकले, सभी लोग अपने अपने स्थान पर, लेकिन पृथ्वी लोक अपने स्थान पर नहीं था। पृथ्वी को अपने स्थान पर नहीं देखकर मनु और शत्रुपा वापस ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी को निवेदन किया, हम तो गए थे लेकिन पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं। ब्रह्मा जी चिंता करने लगे, क्योंकि बात यह थी, दीति के 2 पुत्र हिरणाक्ष और हिरण्याकशिपु। हिरणाक्ष ने सोचा कि देवताओं के साथ युद्ध करना है और देवताओं की शक्ति मनुष्य बढ़ाते हैं, मनुष्य यज्ञ करते हैं और यज्ञ से देवताओं की शक्ति बढ़ती है, और इसलिए हम लोग हारते हैं। यदि पृथ्वी को ही रसातल में छिपा दूं, न रहेंगे मनुष्य, न रहेंगे यज्ञ और न बढ़ेगी देवताओं की शक्ति। यह सोचकर हिरणाक्ष ने इस रसा को, इस पृथ्वी को रसातल में जाकर छुपा दिया। ब्रह्मा जी को पता चलते ही ब्रह्मा जी चिंता करने लगे, क्या हुआ होगा। ब्रह्मा जी चिंतन, जब कोई भक्त के मन में, भक्त के जीवन में चिंता होती है, तब वे भगवान का चिंतन करते हैं। ब्रह्मलोक में देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भगवान का चिंतन करने लगे। आइए हम भी ब्रह्मा जी के साथ भगवान का चिंतन करें और भगवान का एक दिव्य अवतार यहाँ पर उतारें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
आप ऐसे गाओगे ना तो सुबह तक भगवान नहीं आएंगे। भाव से गाइए। राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस संसार में जब जब भक्तों ने भगवान को पुकारा भगवान आए। प्रहलाद ने पुकारा तो नरसिंह भगवान आए, ध्रुव ने पुकारा तो नारायण आए, गजेंद्र ने पुकारा तो साक्षात भगवान हरि पृथ्वी पर उतरे। आज ब्रह्मा जी पुकार रहे हैं, ब्रह्मा जी भगवान को पुकार रहे हैं। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई, ब्रह्मा जी की नासिका से एक छिद्र प्रकट हुआ। वो धीरे धीरे वराह शिशु का रूप धारण किया, एक शुकर पुत्र के रूप में जन्म, धीरे धीरे हाथी के समान हुआ, धीरे धीरे पर्वत के समान, और धीरे धीरे वह शुकर व वराह आकाश को छूने लगा। ब्रह्मा समेत समस्त देवी देवता समझ गए कि ये साक्षात भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया। समस्त देवी देवता पुरुष सूक्त नामक स्तुति करने लगे, अनेकों श्लोकों से भगवान को बिरदाने लगे। चाहत मुनि संता कमला कंता बल बल संता बलवंता, चाहत मुनि संता कमला कंता, अनेकों श्लोकों से देवी देवता भगवान को बिरदाने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। भगवान ने दिव्य वराह का रूप धारण किया, भगवान का मस्तक आकाश को छू रहा है। भगवान वराह के शरीर के बाल चंद्रमा के समान चमक रहा है, भगवान का दांत चंद्रमा के समान, भगवान की आंखों से करोड़ों करोड़ों सूर्य के प्रकाश का पुंज निकल रहा है। उस समय भगवान का शरीर कठोर, चमड़ी के बाल कलक, सफेद दांत और वज्रमयी पर्वत के समान भगवान का शरीर। अपनी पत्नी वसुंधरा का उद्धार करने के लिए भगवान वराह ने रसातल में जब समुद्र में छलांग मारी, कहते समुद्र दो भागों में बट गया, मानो समुद्र फट गया। समुद्र का जल आकाश को छू गया। भगवान वराह समुद्र में गए और सर्वप्रथम अपनी पत्नी पृथ्वी को अपने दांत के ऊपर रखकर रसातल से बाहर निकाला। और उस समय हिरणाक्ष को पता चला, हिरणाक्ष हाथ में गदा लेकर भगवान वराह के साथ युद्ध करने के लिए तैयार। हिरणाक्ष के हाथ में गदा, भगवान वराह के हाथ में गदा, और दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। सार पार साधार यमर कर अनुसार कर परवार धर में कर हर सुर यमन यपर यतियन कर वर मन हर। सार पर साधर यमार कर अनुसार कर परवार घर में करे हो। अनहर सुर यमर यतर यति मनहर फल फल यति युर हर भरे। निरखत नर
कमर गुण राधे। मुकुट सिर सवर्ण में गण रण पद फरण फरण पद घूंगर रंग पर सुंदर श्याम मेरे जिति रंग भर सुंदर श्याम मेरे जिति रंग भर सुंदर श्याम। दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े, एक दूसरे के ऊपर गदा का प्रहार। और हिरणाक्ष भी कम नहीं, भगवान के धाम का पार्षद उतरा था। लेकिन इतिहास की प्रथम घटना, इतिहास में यह प्रथम घटना कि हिरणाक्ष का प्रहार करने पर भगवान के हाथ से गदा गिर गई। लेकिन वह मूर्ख हिरणाक्ष समझ नहीं पाया कि यह तो भगवान की लीला है, भगवान की अद्भुत लीला। भयंकर युद्ध छिड़ा, दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े, आकाश गरजने लगा। हिमाचल और विंध्याचल की तलहटी में ध्यान करने वाले महात्माओं के ध्यान भंग हो गए, अप्सराओं के नृत्य बंद हो गए। पृथ्वी का त्राण करने के लिए ऋषि मुनियों के की बुझी हुई अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, इस देश में कटती हुई गायों का संरक्षण करने के लिए, आर्य संस्कृति और ऋषि संस्कृति का पालन करने के लिए सतयुग की घटना भगवान ने हिरणाक्ष को मारने का निर्णय कर लिया। मैत्रेय मुनि ऐलान करते हैं, सतयुग भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और भगवान का अंतिम निर्णय, हिरणाक्ष को मारने के लिए भगवान तैयार। शिखर धड़े घर घर और गरजे रे जी रे घर घर और गरजे रे जी रे घर। भगवान वराह ने हिरणाक्ष को मारने का निर्णय लिया और उस समय सतयुग भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और मध्याह्न काल में भगवान ने अपना दिव्य हाथ उठाया और हिरणाक्ष के ऊपर ऐसा प्रहार किया, हिरणाक्ष को खून की उल्टी हो गई, खून की धारा बहने लगी। हिरणाक्ष ने अपना प्राण त्याग दिया। आकाश में देवता प्रकट हुए, पुष्प की वृष्टि किए और भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलिए यज्ञपति भगवान वराहदेव की जय। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक तले वनिमग्ना केशवदीता शुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशवदीता सुकर रूपा जय जगदीश हरे। भगवान शुकर की जय हो। कुशवद्रीता शुकर रूपा कुशवद्रीता शुकर रूपा शुकर रूपा। जय हो यज्ञपति भगवान शुकर की जय। केशवद्रीता शुकर रूपा
केशवदृता शुकर रूपा केशवदृता शुकर रूपा केशवदृता शुकर रूपा केशवदृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशवदृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश यज्ञवती भगवान वराह देव की जय जितम जितम ते जित यज्ञ बावन त्रयी तनुम स्वाम परिदुन्वते नमः यद्रोमगर्ते शुनीली रुद्वय तस्मै नमः कारणशूकरा। जिसके रोम रोम में यज्ञ भरे हुए हैं, जिनके रोम रोम से यज्ञ प्रकट होते हैं, ऐसे यज्ञपति भगवान शुकर देव आज प्रकट हुए हैं। उनकी जय जयकार करते हुए, उनका स्मरण करते हुए आज के लिए हम विदाई लेते हैं और कल पुनः शाम को 7 बजे इन अवतारों की कथा जारी रहेगी। हमें भी विश्वास है कि आपका आना भी जारी रहेगा। इसी प्रकार कथा सुनिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।